अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार के बाद आज मैं दोबारा से एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ और मैंने कर दी है। तो ये इतनी जो मैंने एक एब्सेंस क्रिएट की थी अपने चैनल पे, उसकी वजह ये थी कि मैं काफ़ी मसरूफ़ रहती हूँ और मैं एसआईयूटी में होती हूँ और एसआईयूटी में मैं जॉब पे होती हूँ, तो इस वजह से काफ़ी मसरूफियात थी, जिसकी वजह से कोई वीडियो आ नहीं रही थी। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किए थे और मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि अगर हमारा एडमिशन नहीं होता तो क्या करें, और एडमिशन का मैसेज नहीं आ रहा तो क्या करें। थोड़ी बहुत गाइडेंस दे दें हमें टेस्ट से रिलेटेड और हमारी प्रिपरेशन कैसे होगी। तो ये सारे कमेंट्स मैंने पढ़े और बहुत माजरत के साथ आपको बहुत लेट रिप्लाई मिल रहा है, लेकिन अब मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपके अब जो भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स रह गई हैं वो क्लियर हो सके। तो जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होगी वो इस वीडियो से इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके बाकी की जो 2 वीडियोज़ है वो देख सकते हैं। उसमें डिटेल से पूरा प्रोसीजर और सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो ये वीडियो जो है वो आज मैं कमेंट्स को पढ़ने के बाद बना रही हूँ ताकि जो बच्चे अब आएँगे न्यू उनको भी हेल्प हो और जिन्होंने एडमिशन्स ले लिए हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाए, क्योंकि आगे फिर एसआईयूटी में सर्वाइव भी करना है। सर्वाइव कैसे करना है तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एसआईयूटी है एक हॉस्पिटल। इसमें डिग्री प्रोग्राम ज़रूर करवा रहे हैं, लेकिन ये है एक हॉस्पिटल, तो आपको यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा और रूटीन भी टफ होगी एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटी वाला माहौल नहीं है भाई यहाँ पे, पहले भी मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था। अब मैं दोबारा बता रही हूँ कि यहाँ यूनिवर्सिटी वाला माहौल नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर आगे अपनी वीडियो में। जी, तो अगर आपने अभी एडमिशन नहीं लिया है तो एडमिशन लेने से पहले आपको क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपने टेस्ट की तैयारी करनी है। टेस्ट की तैयारी कैसे करेंगे आप, आपके पास जो आपका सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो पूरा सिलेबस होगा जिसमें आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं टेस्ट के अंदर, तो आपने बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना होता है। 2-3 क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं टेस्ट में जो आईक्यू बेस्ड होते हैं, तो वो तो आप कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो है वो तैयारी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है वो ये देखना है कि आपकी जो इंटर की परसेंटेज है वो 60 प्लस होनी चाहिए, यानी कि 60 से ज़्यादा होनी चाहिए, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो है वो सारे सब अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो कि सिंध डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स होंगे, जिनका डोमिसाइल सिंध का होगा। दूसरा, आपकी एज बिटवीन 18 टू 22 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो क्राइटेरिया होगी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने फॉर्म डाउनलोड करना है। वेबसाइट जो है उसका मैंने लिंक यहाँ सबसे नीचे लास्ट में मेंशन किया हुआ है। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, सिम्स एसआईयूटी की वेबसाइट है। यहाँ पे आपने जाके फॉर्म डाउनलोड करना है। अब फॉर्म आपको हर टाइम अवेलेबल नहीं होगा, फॉर्म की एक डेट आती है, उन डेट्स पे आपने जाके जो है वो फॉर्म डाउनलोड करना होता है। वो डेट्स क्या होती हैं, आप लोग जब टेस्ट पेपर दे देंगे, अब पेपर देने के बाद यानी कि अगस्त के बाद जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा सितंबर के एंड तक। तो उसके बाद फिर आप लोग दिसंबर के एंड में जो है वो इस वेबसाइट पे मोस्टली फॉर्म्स अपलोड हो जाते हैं। फिर आपने फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करना, फिल करके आप उसको सबमिट करवा देंगे एसआईयूटी में। एसआईयूटी के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है वो बिल्डिंग्स हैं, तो एसआईयूटी का जो गेट नंबर 4 होता है वहाँ पे फॉर्म सबमिट होता है। अगर आप चेंज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको गेट नंबर 4 पे जाके एसआईयूटी की बिल्डिंग में ही फॉर्म सबमिट करवाना होता है रिसेप्शन पे। उसके बाद फिर आपने फॉर्म सबमिट करवा दिया, आपने टेस्ट की तैयारी कर ली। अब आप मैसेज का वेट करेंगे। मैसेज जो होगा वो खुद ब खुद आएगा आपके नंबर पे, जो आपने नंबर फॉर्म में दिया होगा। उस नंबर पर आपको बताएंगे कि टेस्ट की डेट क्या है, किस दिन आपका टेस्ट होगा, टाइमिंग्स वगैरह सब। फिर भी आप एक आध दफ़ा जो है वो उनके नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और टेस्ट की जो डेट्स होती हैं वो मोस्टली जो डेडलाइन होती है ना उसके 2 हफ्तों के बाद या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो आपने क्या करना है, आपने टेस्ट दे दिया। अब टेस्ट देने के बाद आपने वेट करना होता है। वेट किसका, रिज़ल्ट का वेट करना होता है। रिज़ल्ट थोड़ा लेट आता है, रिज़ल्ट आपका जो है वो 1.5 मंथ में आता है। कभी कभी जो है वो इससे ज़्यादा भी टाइम एक्सीड कर जाता है, क्योंकि वो दूसरी चीज़ों को भी देख रहे होते हैं। अब आपने टेस्ट दे दिया है तो टेस्ट के बाद आपको वेट करना होता है रिजल्ट का। रिजल्ट का क्या क्राइटेरिया होगा कि देखें, अभी एक आध साल से जो है ऐसा हो रहा है कि जो मैंने वेबसाइट नीचे मेंशन की है, इस वेबसाइट पे आपके रिजल्ट्स अपलोड हो जाते हैं। ये एसआईयूटी सिम्स की वेबसाइट है। यहाँ पे हम जो जितने भी कैंडिडेट होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 600 या 700 होते हैं, तो वो जो भी उनका मेरिट होता है, पहले ये होता था कि मेरिट शो नहीं होता था, लेकिन अब जो है ये पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं। जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे टेस्ट में, उनका जो टेस्ट मेरिट होगा उसकी पूरी एक लिस्ट बन के
इस वेबसाइट पे शेयर कर दी जाएगी। आप लोग जो है वहाँ जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, तो इसलिए आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टोटल हमारे पास जो है वो मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि 100 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये सेलेक्ट करते हैं। उसमें से फिर जो है वो अगर सीट्स कम होती हैं तो कभी कभार 90 स्टूडेंट्स को भी ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये पूरी लिस्ट जो होगी इस वेबसाइट पर मैंशन हो जाएगी, तो आप यहाँ जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट मैंने आपको बता दिया 1.5 मंथ में आता है, तो उसके बाद आप लोग जाके यहाँ इस वेबसाइट पे जो है वो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आप पास हैं या फेल हैं। ये तो जिसका जितना मेरिट हाई होगा उसके पास उतने ज़्यादा चांसेस होंगे इस फील्ड को सिलेक्ट करने के। लेकिन ऐसा अभी जो न्यू पॉलिसीज आई हैं उसमें ये किया है इन्होंने कि अब जो है जो भी डिपार्टमेंट होते हैं वो हाई मेरिट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपने हिसाब से सीट्स एलोकेट कर देते हैं। यानी कि पहले तो ये होता था जो भी स्टूडेंट्स होते थे वो इंटरव्यू में जाके अपनी जो है डिज़ायरेबल फील्ड सिलेक्ट करते थे, लेकिन अब जो है मेरिट के बेस पे जिन डिपार्टमेंट में मेरिट हाई होता है वहाँ पे उस हिसाब से उनको सीट्स मिल जाती हैं। मोस्टली जो है ये 2 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास ऐसे, एक रेडियो और एक एनएमआर। तो यहाँ पे जो है वो हाई मेरिट वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं, यानी कि जिनका मेरिट हाई होता है तो उनको देते हैं। और फिर उसमें भी वही आप जो फॉर्म में इन्होंने प्रायोरिटी बेस्ड लिस्टिंग का बोला होता है कि आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा आप वो वाली फील्ड को पहले सेलेक्ट करें, तो उसमें आपने सेलेक्ट करना होता है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। मतलब जिसका मेरिट हाई होगा और उसने जो फील्ड फर्स्ट चूज़ की होगी उसे उस फील्ड में एडमिशन मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने ऑपरेशन थिएटर ओटी में जो है वो लेना एडमिशन और उसका मेरिट सबसे हाई है, तो फिर लाजमी सी बात है कि उसे उसकी उस डिज़ायरेबल फील्ड में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद नंबरिंग होती है, उस नंबरिंग के हिसाब से मिलता है। अगर सीट्स कम होंगी किसी डिपार्टमेंट में और आपने उससे फर्स्ट चूज़ किया है तो फिर जाहिर सी बात है आपका जो सेकंड या थर्ड ऑप्शन होगा वो वाली फील्ड आपको दे दी जाएगी। तो इस हिसाब से सीट जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब जिनको कॉल्स आ जाती हैं, जिनके पास मैसेज आ जाते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। अब मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी कि इंटरव्यू का क्राइटेरिया होता है और क्या क्या मतलब उसमें पूछते हैं, और उसके अलावा इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए भी आपको वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हुई है। ठीक है, अभी 2-3 साल से ये चीज़ थोड़ी सी चेंज हुई है कि जो फील्ड्स हैं कि खुद से ही दे देते हैं बच्चों को, यानी कि जिनका मेरिट ज़्यादा अच्छा होता है उनको जो है वो उनकी चॉइस की फील्ड मिल जाती है, और जिनका मेरिट थोड़ा कम होता है, जो लोअर मेरिट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये जो फील्ड्स बच जाती हैं जिनमें सीट ज़्यादा होती हैं वो अपने हिसाब से एलोकेट कर देते हैं। तो अब ये डिपेंड करेगा आपके मेरिट के ऊपर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया भी चेंज हुआ पिछले साल। बात अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो पहले ये होता था कि आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सी फील्ड चाहिए, और वो फिर फील्ड्स के हिसाब से सीट्स होती हैं। सबसे कम जो सीट्स होती हैं तो देखें भाई वो रेडियो में होती हैं, ठीक है, बीएससी रेडियोलॉजी में होती हैं, बीएससी एनएम। तो जिनका मेरिट सबसे हाई होगा उनको इजीली इन 2 फील्ड्स में मिल जाएगा एडमिशन, वरना फिर आपको जो दूसरी फील्ड्स होती हैं उनमें मिलता है एडमिशन। वैसे तो सारी फील्ड्स अच्छी हैं, लेकिन ये जो 2 फील्ड्स हैं एनएमआर और रेडियो, इनकी सीट्स बहुत कम होती हैं। मोस्टली दोनों फील्ड में जो है वो 8-8 स्टूडेंट्स को, या जो है वो बहुत से बहुत 9 या 10 स्टूडेंट्स को लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो आपने अगर एडमिशन ले लिया है और अब आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, तो आपने अब क्या करना है, एडमिशन के बाद क्या होगा। सही है ना, एडमिशन तो ले लिया, अब एडमिशन के बाद असल कहानी शुरू होगी, क्योंकि एडमिशन लेना ठीक है मुश्किल था, सब हो गया, अब यहाँ सर्वाइव करना भी मुश्किल है भाई। मैं डरा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात समझा रही हूँ कि SIUT का माहौल दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे डिसिप्लिन और रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, भाई डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना है आपने। डिसिप्लिन का मतलब है आपने पंक्चुअलिटी का ख्याल रखना है, लेट होनी नहीं चाहिए आपके ऑफ नहीं होने चाहिए, और अपने लेक्चर्स को प्रॉपरली लेना है आपने, क्लासेस मिस नहीं करनी। ठीक है, इसके अलावा अटेंडेंस की बात करो, देखिए अटेंडेंस यहाँ पे बहुत सीरियसली अटेंडेंस को मार्क किया जाता है। यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, तो आपकी अटेंडेंस जो होगी वो बायोमेट्रिक होगी, तो आप प्रॉक्सी तो लगा ही नहीं सकते। और अटेंडेंस 85 अबव होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने ही जो है वो कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको एयर बैक कर दिया गया था, और यहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। तो अगर आपकी अटेंडेंस कम होगी किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको सब्जेक्ट रिपीट करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रमोट भी नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा एकेडमिक्स की अगर हम बात करें तो देखें, एकेडमिक्स तो आपने लाजमी फोकस करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो अपना जब फर्स्ट ईयर होता है वो फ्रेंडशिप बनाने में और चीज़ों को समझने में लगा देते हैं, और एकेडमिक्स पे उनका फोकस नहीं होता। तो एकेडमिक बहुत ज़रूरी है, वरना आपका CGPA जो है वो एट द एंड ऑफ द
डिग्री बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। जो यहाँ पे पासिंग CGPA क्राइटेरिया टू गेट डिग्री तो 2.2 है, यानी कि 2.2 से ज़्यादा CGPA होगा तभी आपको डिग्री जो होगी वो दी जाएगी, वरना डिग्री अलॉट नहीं होगी। सही है, तो 2.2 भी मिलेना मुश्किल है SIUT में। मैं ये डरा नहीं रही आपको, लेकिन यहाँ पे सख्ती है, ठीक है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर से ही अच्छा एकेडमिक स्कोर करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को बुक्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके स्टार्टिंग के 2 ईयर्स होते हैं उसमें आपकी रोटेशंस नहीं होती। आपके जो डिसिप्लिन होते हैं वो आपको उस हिसाब से डिवाइड नहीं करते जो पहले 2 साल होते हैं। सेकेंड ईयर में भी फिर थर्ड सेमेस्टर में आप सब साथ होंगे, फोर्थ सेमेस्टर में आके आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर तो आप पूरा जो आपका बैच होगा पूरा वो सब एक साथ पढ़ेंगे, सारे डिसिप्लिन, सारे जो डिपार्टमेंट्स होंगे उनको सबको साथ पढ़ाया जाएगा। और जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फिजियोलॉजी, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, ये सब पढ़ेंगे आप। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में जो है वो आपको थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद तो मैं ये कह रही थी कि आपने कोई बुक्स नहीं ख़रीदनी, वो सिर्फ आपका जो वो 1 सेमेस्टर का होगा सब्जेक्ट, आगे आपको उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। आपने जो बुक्स ख़रीदनी है वो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड ख़रीदिएगा। जब आप आएंगे 5th 7th या 8th सेमेस्टर में, तब जो है वो आपका जो भी डिपार्टमेंट होगा उस डिपार्टमेंट की आपको बुक्स ख़रीदनी चाहिए। मेरा मशवरा ये आपको, क्योंकि देखें अगर आप रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं या डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट हैं या CLS के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो फील्ड है उससे रिलेटेड आपको नॉलेज पता होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके आगे जाके जो है वो आपका जो डिपार्टमेंट होगा उसमें आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हेल्प करेगी। वरना अगर आप फिजियोलॉजी, एनाटमी या इस तरह की बुक्स खरीदते हैं तो फिर आपका 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर का होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपने नहीं पढ़ना। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो फिर आपका वेस्ट ऑफ मनी वाली बात आ जाती है। तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ना लें, सीनियर से अच्छे तरीके से आप कोऑर्डिनेट करें, तो सीनियर्स आपको हेल्प आउट कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर। आप उनसे बुक्स ले लीजिए कुछ टाइम के लिए और उनसे जो है बुक्स लेके पढ़ लें, प्रिपेयर कर लें एग्ज़ाम्स के लिए, फिर उनको वापस कर दें। तो ये मैं आपको कहूँगी कि आप स्मार्ट वर्किंग की तरफ जाएँ, हार्ड वर्किंग की तरफ ना जाएँ, ठीक है। दूसरा ये है कि भाई लेक्चर्स बहुत ज़रूरी होते हैं लेना, क्योंकि लेक्चर्स में जो टीचर्स होते हैं मोस्टली वो ये बता रहे होते हैं कि एग्ज़ाम्स कैसे आएंगे और पेपर्स कैसे बनाएंगे। यहाँ पे ये नहीं होता कि कोई एक सब्जेक्ट अगर एक टीचर ने पढ़ाया तो नेक्स्ट आने वाले बैच को भी वही टीचर पढ़ाएंगे। आप टीचर्स चेंज होते रहते हैं क्योंकि मोस्टली सारे डॉक्टर्स होते हैं, तो आप लोग इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। तो फिर उसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अच्छा, तो एंड में बस मैं ये कहूँगी आपसे कि अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एंट्री टेस्ट की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि आप लोग को अगर मैं टाइम हुआ तो ज़रूर एंट्री टेस्ट की तैयारी करवा दूँगी। क्योंकि देखें आप लोग का एंट्री टेस्ट जो होगा वो जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे उनका होगा टेस्ट फ़ैब में, ठीक है। तो फ़ैब में आपके टेस्ट होते हैं और अप्रैल में आपका जो है वो एडमिशन कंफर्म हो जाता है, अप्रैल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप लोग दिसंबर के बाद 2 महीने के अंदर अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, मैं नंबर शेयर कर दूँगी। तो अगर आप में से जिसको एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करनी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो गाइड कर दूँगी प्रॉपर्ली, ताकि आपकी तैयारी हो जाए और फिर उसके बाद आप लोग जो है टेस्ट में अपेयर हों, जो कि आपका होता है फ़ैब में। दिसंबर के बाद फॉर्म सबमिट हो जाए। ओके देन, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।